हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ITR 1 कैसे फाइल करेंगे ये कंप्लीट वीडियो आपको हम इसमें दिखाएंगे। और ये आप TIS देख सकते हैं। ये TIS जो है ये आपका कहाँ से मिलेगा और आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा और फॉर्म 16 ये सब चीज़ें आप कहाँ से प्राप्त करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम सीधे आपको ले चलते हैं अपने ITR के वेबसाइट पे। तो आज ये हम सबसे पहले उसके लिए क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र में आप सिंपल से आपको लिखना है इनकम टैक्स लिखना है। इनकम टैक्स आप इसको अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप PC के माध्यम से करें, कंप्यूटर के माध्यम से करें। यहाँ आप वेबसाइट खोल लीजिएगा, इनकम टैक्स वेबसाइट पर आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद सबसे पहले आप अगर रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पर रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद वैलिडेट करके कंटिन्यू करके अब आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन नंबर मांगा जाएगा। पैन नंबर डाल दीजिएगा। पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिएगा कि आप प्लीज कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अबव। उसके बाद इसमें पासवर्ड आप याद रखिएगा जरूर। जो पासवर्ड आप अगर भूल गए तो यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स भी शो करेगा, आप यहाँ पे अपना वेरीफाई कर लीजिएगा डिटेल्स। उसके बाद एक इनकम टैक्स एस्टिमेटर है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कौन सा इनकम टैक्स में कितना एस्टिमेट कर सकते हैं चीजें कि क्या है। मैं आपको आज सीधे फाइल बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जरूर एक बार अपने AIS फॉर्म को AIS और 26 ये देखिए व्यू 26 AS जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इसको कैसे प्राप्त करना है जैसे देख सकते हैं। ये है 26 AS में आपको ये मिल जाता है। आपको 26 AS आपको यहाँ मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो देख लीजिए पूरी तरह से वीडियो में। आपको सबसे पहले ई फाइल पे जाना है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे नीचे आएगा, व्यू 26 AS मिल जाएगा। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर ध्यान रखिएगा, आपको असेसमेंट ईयर आपका 2024-25 है और उसके बाद और फाइनेंशियल ईयर जो आपका 23-24 है। तो असेसमेंट ईयर यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद HTML में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे व्यू कर लेंगे। व्यू करेंगे आपको तो नीचे यहाँ डिटेल आपको शो कर देगा। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका अब इसको सिंपल से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ए PDF भी कर देंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि मैं आपको बताया। यहाँ पे ये डाउनलोड होकर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन TIS आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक ये देखिए ये वाला इन्फॉर्मेशन जो मैं बताया वहाँ पे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ से आप डाउनलोड जब करेंगे, डाउनलोड करके वहाँ से शो कर लेंगे, आपको दिख जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको AIS बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को मिलाना जरूरी है। AIS आपका ये इंस्ट्रक्शन है, डाउनलोड का क्या प्रोसीजर है वो सब है, पढ़ सकते हैं आप नॉलेज के लिए। उसके बाद से AIS यहाँ पे देख लीजिए, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही रखना है आपको, क्योंकि असेसमेंट ईयर जो होता है वो 24-25 है। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका ये सारा चीज है। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आप पूरा आपको इंडिकेट करेगा कि सैलरी क्या है, डिविडेंड अगर आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, बैंक किस बैंक से, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और आपने कोई म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी कुछ परचेज कर रखा है तो उसका ये चीजें दिखाएगा। ध्यान रखिए हमने यहाँ पे सिर्फ परचेज किया है, यहाँ पे कोई सेल नहीं किया है। जब तक आप सेल नहीं करते हैं तब तक आप ITR 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इजीली ITR फाइल कर सकते हैं 1। और अगर आपने यहाँ सेल कर दिया, इससे कुछ प्रॉफिट ले लिया, कुछ इनकम ले लिया, तो फिर आपको यहाँ पे ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको AIS और TIS और 26 AS जरूर। उसके बाद मैंने एक बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हमने बता दिया कि एक तो आपका ये AIS वाला फॉर्म हो गया, ATS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट में, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपका यहाँ पे नाम होता है, एड्रेस ही होता है, SSC कौन होता है वो देता है, आपके जो डायरेक्ट जो एम्प्लॉयर होता है उसका डिटेल यहाँ पे होता है, उसका टैक्स नंबर होता है 10 नंबर, और बाकी अमाउंट कितना होता है और कितना आपने टैक्स पे किया है वो टोटल TDS के रूप में आपको यहाँ पे शो करता है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें, पर मंथ के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा आप नीचे आ जाइए, नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे इसमें आपका देख लीजिए, नीचे आपको कुछ मिल जाएंगे, ये आपको सेक्शंस हैं, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि किस किस सेक्शन में क्या क्या चीजें आती है। सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। ये सेक्शन आप यहाँ पे नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन यहाँ पे यूज किया जाता है और क्या क्या होता है। उसके बाद फॉर्म 16, जैसा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके एम्प्लॉयर के थ्रू मिल जाता है। तो देखिए ये मेरा फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा। ये हमारे एक मित्र का फॉर्म 16 है, वहाँ से मैं ये सारी चीजें देख पा रहा हूँ। तो ये चीजें मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाऊंगा। अब सीधे आपको यहाँ पे हम लेके चलते हैं। अब आपको यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे असेसमेंट ईयर आपका 24-25 रहेगा, ध्यान रखिएगा। AY मतलब असेसमेंट ईयर यहाँ 24-25
25 रहेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर कहीं आता है तो 23-24 होगा। इसके बाद ऑनलाइन मोड में कीजिएगा, कंटिन्यू पे जाइएगा। ये तो यहाँ पे ITR आप किए हो रिज्यूमिंग तो उसको रिज्यूम कर सकते हैं, या बेटर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लीजिए। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग में इंडिविजुअल में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ITR फाइल, जैसे मैंने बताया कि इनके केस में अभी ITR 1 फाइल करना पड़ेगा। इसमें कंडीशन हमने बता भी रखा था कि कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ITR 1 ITR 2। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी दे दूंगा, जिसे आप जरूर देखिए फाइल करने से पहले। ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए हमने ITR 1 जैसे यहाँ पे कर लिया, प्रोसीड विथ ITR 1 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपको कह रहा है कि प्लीज नोट द टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लिमिट एज पर न्यू एंड ओल्ड रिजीम। कह रहा है कि आप ओल्ड और नए का कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हम बता रहे हैं कि हमारा जो नए टैक्स रिजीम है उसमें HRA LTA ये सारे कोई एग्जाम्पशन नहीं ले पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आप नए टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो ये सारे एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ ओके कर दिए। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि आप टैक्स क्यों भरना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे जनरली ये ऑप्शन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ये होता है, या फिर आप अदर के ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको आ रहा है, कह रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR जो है फ्री फील्ड बेस्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल किया गया, पहले से भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज आपको बताया है जो AIS और TIS के बिफोर के आधार पर पहले के हिसाब से आपको भरा गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक करके सब डाटा यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे देख लीजिए 5 स्टेप में 1 2 3 4 5 स्टेप में आपको टोटल ITR फाइल करना है। यहाँ पे ITR 1 यहाँ पे आपको देख लीजिए, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मैं बताया कि पहले जो आप ITR फाइल किए होंगे उसमें आप उसके आधार पे यहाँ पे शो करेगा। अगर आप कुछ भी इसमें गलत लगता है एडिट बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। आपका नाम होगा, पैन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आधार नंबर होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद से आपका यहाँ कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह भी होगा। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका जो भी है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए फाइल अंडर सेक्शन 139(1), इसमें क्या होता है कि आप ड्यू डेट से बिफोर और ऑन और बिफोर करते हैं तो आप 139(1) के अंडर सेक्शन में जाएंगे। अगर बी रिलेटेड करते हैं तो 139(4) पे जाएंगे। अगर रिवाइज कोई करना चाहते हैं तो 139(5) पे जाते हैं। उसके बाद आफ्टर कंडोनेशन पे कोई डिले होता है तो उसमें 119(2)(2) पे 2B पे जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हम चूंकि ड्यू डेट से पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं तो नो पे रन दी क्लिक। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। अब ये चीज कैसे डिसाइड करें आप देख सकते हैं। या तो एक तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपना आपका ओल्ड रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम किसमें आपका इनकम टैक्स बढ़िया रहेगा। तो एस्टिमेट योर टोटल टैक्स एंड डिसाइड टू विच टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल। वो आप यहाँ इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जब भी जाके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अपना सारी चीज यहाँ पे डिटेल भर के अपना चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें कितना है, एनुअल इनकम क्या है, टोटल डिडक्शन क्या है, आपका एज कितना है, रेसिडेंशियल क्या है, इंडिविजुअल है 25-24 का असेसमेंट ईयर है। तो ये आप यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। एडवांस का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अंडर सेक्शन 139(8) और अदर देन अपडेटेड रिटर्न 139 का भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। आप यहाँ कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप यहाँ पे डिटेल अपने डालेंगे। जो आप इसमें आप यहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे, सैलरी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी से क्या है, कैपिटल गेन क्या, प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीजें अपने डालने के बाद यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आपका कौन सा किस में आपका बढ़िया आपका रिटर्न मिल सकता है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ये हमारा इनकम टैक्स का जो मैं ये था कि यहाँ पे मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूँ, यस नो आपके डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक बता दूँ, एक अगर आप फॉर्म 16 आप देखते हैं तो फॉर्म 16 में देखिए हम यहाँ पे वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115B, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे नो ऑलरेडी बताया। तो आप यहाँ पे नो रही मतलब आप नए टैक्सेशन सिस्टम में ही जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के द्वारा ही जाना चाहूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैंक वैलिडेट करने को बोल रहा है। यहाँ पे बैंक वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। बैंक वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपका जो भी रिफंड आना होगा नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए काइंडली इंश्योर दैट एट लीस्ट वन बैंक अकाउंट इज प्री वैलिडेटेड फॉर ट्रांसफर रिफंड। यहाँ पे देख रहा है कि आप जितना भी बैंक है सारे डिटेल्स को बोला है कि आप इसमें डालिए। तो मैं एक आपको यहाँ पे लर्निंग के लिए मैं यहाँ पे एक बैंक और ऐड करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है आपको और इसके बाद बैंक अकाउंट कंफर्म बैंक अकाउंट करना है। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप डाल देना है, वो मैं डालता हूँ यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट हो गया। प्राइमरी होल्डर IFSC कोड और नॉमिनेट दिस बैंक टू रिफंड, तो यहाँ पर नो करिए चुके ऑलरेडी हमारे एक रिफंड के लिए ऑलरेडी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म अकाउंट नंबर सेविंग बैंक और ज्वाइंट है जो भी रहा है वो डाल दीजिएगा। यहाँ वैलिडेट कर दिया तो आपको वैलिडेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना
डिटेल डाल के फटाफट मैं आप यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको वही दोबारा से अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, जब अकाउंट नंबर कंफर्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर एंड कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इस सेम हो जाएगा। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे प्राइमरी होल्डर कर लीजिएगा। IFSC कोड डालना नहीं भूलिएगा। IFSC कोड भी आपको यहाँ पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी बैंक का नाम और ब्रांच नेम रहेगा वो शो कर देगा। आपको पूछ रहा है कि नॉमिनेट दिस बैंक फॉर रिफंड, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा, इसको वैलिडेट कर देंगे। तब देखिए एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो OTP आप यहाँ पे जो होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मैं OTP यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। OTP डालने के बाद ये वैलिडेट रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेशन बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एट द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। तो ये आपको यहाँ पे स्टेटस शो कर देगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आइए मैं यहाँ पे एक ये वैलिडेटेड ऑलरेडी है, यहाँ वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस है, कुछ देर में वैलिडेट हो जाएगा। ये वहाँ से जब वेरीफाई हो जाएगा, एक मैंने ऑलरेडी मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे किया था। अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आप चलिए दूसरे पे ग्रॉस टोटल इनकम में आप ये अपना जरूर मिला लीजिएगा। इसमें आपको कुछ आर एलिजिबल फॉर क्लेम, अगर ये एग्जेंशन आपका लगता है कि आप ट्रेवल कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए कर रहे हैं तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बोल रहा है कि एग्जेंशन अलाउंस टू कम्युनिकेट बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंट और प्लेस ऑफ ड्यूटी, ये किस तरह का आपका है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लिए आप करते होंगे तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। हमारे नो है। आर एलिजिबल फॉर क्लेम एनी अदर एग्जेंशन फ्रॉम द सैलरी इनकम, तो यस करना है तो यस, नहीं तो नो करना है तो नो। चाहे तो आप स्किप करके भी ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, नहीं तो नो करके कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पर आप मिला लीजिएगा कि आपका जो है फॉर्म 16 आया उससे आपका ये मिलाना बहुत जरूरी है। तो जैसा मेरा यहाँ फॉर्म 16 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6,86,402 रुपया यहाँ पे मिल रहा है और हमारा यहाँ पे 6,86,402 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो बिल्कुल हमारा सही है, सही लिया है, डिटेल जो फेच किया है पहले से। कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके अपना सुधार सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 16 के 50,000 आपको सभी को मिलता है, नए और पुराने दोनों में, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका है, यहाँ पे डिटेल्स एडिट करके आप डाल सकते हैं। हमारे फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं उसके बाद ये डिविडेंड इनकम है, ये देख सकते हैं आपका, ये इसमें आप एडिट करना चाहते हैं एडिट करें। चूंकि देखिए अगर ये कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है तो आप ये मिला लीजिए। ये कहाँ से मिलाएंगे आप ये फिर देख लीजिए। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हमारा है TIS, यहाँ पे देख लीजिए इंटरेस्ट डिविडेंड जो है 43 रुपीज है और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग और यहाँ भी आप देख सकते हैं 6,86,402 रुपया हमारा सैलरी से हमारा इनकम यहाँ पे शो कर रहा है। 38,582 रुपया इंटरेस्ट से है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 रुपीज हमारा, इसे 38,582 रुपया इंटरेस्ट भी, तो ये दोनों सही है। इसलिए मैं यहाँ पे सीधे बढ़ जाएंगे। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो फिर आप क्लिक करके इसको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, वो एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे और भी कुछ आपका इनकम हो तो यहाँ पे ऐड एंड अदर कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अदर कुछ हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब टोटल यहाँ पे देख लीजिए 6,75,027 रुपया हो गया। यहाँ पे आप कंफर्म पर क्लिक कर दिए। देख लीजिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्लिक हो चुका है। उसके बाद टोटल डिडक्शन में चलिए, तो डिडक्शन में आपको देख सकते हैं एलिजिबल फॉर क्लेम अंडर सेक्शन 80CC 2 कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, अमाउंट कितना डालेंगे ये देख लीजिएगा। तो अमाउंट आप यहाँ पे आप ये फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 80CC आप नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये सेक्शन जो है सेक्शन 80CC ड्यू टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है, ये हमारा टोटल जो है 66,345 रुपया का यहाँ पर है। तो अब 66,345 रुपया हम यहाँ पे डाल देंगे। आइए यहाँ पे 66,345 रुपया हम यहाँ पर डाल देते हैं। एक बार मिला लीजिएगा, सही अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। 66,345 रुपया हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा 80CC 2 के अंतर्गत जो कि नए टैक्स रजीम में भी आप इसका एग्जाम्पशन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा और थोड़ी देर में ये लोडिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा। ये 66,345 रुपये आपको यहाँ पे 80CC 2 के तहत आपको दी गया। अब यहाँ पे कंफर्म आप कर दीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा टैक्स पेड वाले सेक्शन में आ जाइए। तो टैक्स पेड वाले सेक्शन में टैक्स डिडक्शन जो भी सोर्स TDS रहेगा, तो सैलरी इनकम में जैसे 3,000 यहाँ शो कर, आप देख लीजिए कि हमारा 3,000 कटा है कि कितना कटा है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ये अमाउंट देख लीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 का अमाउंट जो है हमारा टैक्स डिडक्ट किया। टोटल TDS जो है हमारा ये 3,000 है। तो ये 3,000 हमारा जो है यहाँ सही कटा हुआ है। तो मतलब इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारा 3,000 कटा है। अगर आप कोई अदर सोर्स ऑफ TDS कटा है अदर देन सैलरी से, तो आपको यहाँ शो करेगा। अगर नहीं शो करे तो यहाँ पे शो डिटेल्स में जाके आप यहाँ पे ऐड एंड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिडक्शन फ्रॉम सोर्स हुआ है, मतलब फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय द पेयर, इससे कोई अदर टैक्स हुआ है तो वो कर सकते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स से वहाँ से हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। एडवांस स्टेटमेंट्स आप जैसे कि कोई अलग से आपने टैक्स पे किया है तो उसका आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। BSR कोड है, सीरियल नंबर है, चूज डेट कर सकते हैं
यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा टोटल टैक्स पेड जो है 3000 है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कि टोटल हमारा जो है ये हो गया। ये सारे आपको यहाँ पे ये कर देगा। आप टैक्स लायबिलिटी आप देख लीजिए कि कितना हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। आपको टोटल आपको एक बार समरी दिखा दे रहा है कि टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो है 6,75,000 हुआ। 66,345 टोटल डिडक्शन में बताया 6,08,000 हो गया। उसके बाद टैक्सेबल इनकम 15,000 हो गया। ये अंडर सेक्शन 87A के तहत ये रिबेट मिल जाता है, मतलब 25,000 तक आपको यहाँ पर रिबेट मिलता है। आप यहाँ कैलकुलेशन भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे हुआ है कि अप टू इनकम 6 लाख जो है 5% टोटल इनकम एक्सीडेड 3 लाख। 3 लाख से ऊपर का जो 6 लाख तक का है उसमें आपको 5% का है, तो मतलब 3,15,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 6 लाख 1 से लेके आपको 8,600 कुछ रुपये का जो अमाउंट है वो 10% वो लगा है। तो आप देख सकते हैं 8,680 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 868 रुपये आपको यहाँ पर 10% वो लगा है, बाकी जीरो है स्लैब में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप हटा दीजिए, अपना भी ला सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे कटा है। उसके बाद यहाँ टोटल हमारा जो है टोटल इंटरेस्ट और फ़ी और टोटल फ़ी इंटरेस्ट सारे जीरो हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ 25,000 तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। चूँकि हमारा 15,000 ही है इसलिए हमको यहाँ पे कंफर्म डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा देखिए, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 3,000। मतलब हमारा टैक्स में जो 3,000 कटा था वो 3,000 गलत कटा था, नहीं कटना चाहिए था, तो इसलिए वो 3,000 हमको रिफंड आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, प्रीव्यू के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके यहाँ पे रख लीजिए। फिलहाल मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। और उसके बाद मैं अब नीचे आ जाइए, प्रीव्यू रिटर्न कर लेता हूँ मैं। प्रीव्यू रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आपका फादर्स नेम, सेल्फ, पैन नंबर होगा, ये प्लेस और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। ये सारा आपका ITR 1 सहज के तहत हमने भरा था, ये सारे डिटेल आया आपका। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं जितना भी आपका है, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कितना सैलरी का क्या कटा है, ये कटा है, सारी अमाउंट यहाँ पे आपको दी। अदर इनकम आपको कहाँ से वो आया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। उसके 6,75,000 आपका किस सेक्शन के तहत हमने ATC शेड्यूल के तहत हमने 66,345 का हमने एग्जाम्पशन लिया था, वो हमें यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद हमारा टैक्स जो कटा था 3,000 वो कट गया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद ये प्रीव्यू के बाद प्रोसीड टू वैलिडेट कर लेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट करने में वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए करना है, मतलब कोई एरर नहीं फाउंड किया गया। इसी तरह आप भी देख लेंगे कोई आपका एरर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी एरर रहेगा तो उसको दोबारा से प्रीव्यू रिटर्न में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए आपको ध्यान रखें, यहाँ वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शन है। फिर ई वेरीफाई नाउ करना है, ई वेरीफाई लेटर करना है, ई वेरीफाई बाई ITR 5 के लिए। तो हम ई वेरीफाई नाउ कर लेते हैं। आप चाहे तो लेटर भी कर सकते, लेकिन ध्यान रखना 30 दिन के अंदर करना है आपको, 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना है आपको। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं आपको वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग है, बैंक अकाउंट है, डीमेट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक EVC के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई OTP ऑलरेडी जनरेटेड है तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे OTP के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जनरेट आधार OTP करेंगे। जनरेट आधार OTP करेंगे, आपका OTP आएगा। OTP यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। अभी मेरे पास जैसे OTP आएगा मैं यहाँ पे OTP डाल दूंगा। ये मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। यहाँ पे OTP मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ और यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपका पूरी तरह से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना, चूँकि हमने सब कुछ सही भर दिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, विल नोटिफाई यू इतना एंड इतना। ईमेल और आपके नंबर पे जब प्रोसेसिंग रिटर्न आपका हो जाएगा तो आपको, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप फिर यहाँ पे फाइनली लॉग आउट कर लीजिएगा। लॉग आउट करके आप यहाँ पे अपना ITR कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू होम पेज कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो मेन ITR के फाइल पे हमने बताया है कि कैसे ITR करेंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइए, मैं इस पर जरूर रिप्लाई करूँगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।